नमस्कार दोस्तों, आज 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आजकल लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई। चलिए जानते हैं। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास एक गाड़ी आई जो अभी ये हिमाचल की गाड़ी आई पूरी। और ये जो अपना वो जो नूर मार के आते हैं जो MP राजस्थान वाले, आज की क्या पोजीशन है। और ये जो है दोस्तों कश्मीर का माल है, इधर भी ये सारा कश्मीर है। कल वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आया था, खुराना जी ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं अपने बच्चों को गालियाँ दुआऊंगा जी। अभी तो यहाँ पर बोली चली थी, मैं बनाने लगा था, करे रहने दो यार, अपने बच्चों को क्यों गालियाँ दुआनी जी लोगों के पास से। अभी माल बिक चुका है। इमा जी ये अपना पंजाब वाले जो गाड़ी आई थी, शर्मा जी भी खड़े यहाँ पर। हाँ जी, ठीक ठाक जी, मेरी तो ठीक है जी। खुराना जी को मनाऊँ जी, आज ये तो मान नहीं रहे जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चलेगी। ये बोल रहे कि दिल दुखता है जो कोई और बंदा बोलता है ना, तो बात अलग है। जब साथ के बराबर के बड़े बड़े बंदे बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, तब दिल दुखता है जी। मनाएं जी। चलो, काफ़ी कमेंट आए आज वीडियो में। नमस्कार बाबू जी, राम राम। इसको करो बंद। ना गलत बात जी, गलत बात है। राणा जी देखो सुनो, इतने बंदे, आप एक दो बंदे की वजह से जो है इसको फिर गलत हो जाए। अब देखो इतने कीमती फोन नहीं उठाता। इसमें एक मिनट या नहीं चल, इंटरव्यू नहीं लेना जी मेरे। हाँ जी इसको करो बंद, हाँ जी। बैठो, हम अपना बातें करेंगे, चाय वाय पियेंगे। इतने किसानों का फोन आया जी, मार्केट टूट जाएगी जी, आप नहीं होए, असल काम गड़बड़ हो जाएगा जी। दिक्कत हो रही है। हाँ जी। लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। अच्छा जी। उनको मजाक उड़ाते यार मजाक उड़ाने से उनके तो मंसूबे कामयाब हो नहीं जाएंगे। आता कि साला यहाँ पे अपना समय खराब करके हम लोग लोगों को सलाह दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इन लोगों को दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? ये तो दिक्कत तो होती है जी, सबको जो है ना, सबका। एक वो फ्लैक्स हो रहा है, उन्हें फ्लैक्स रखा है, उसको बातें आ रही है, वो नए नए गीत गा रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, पढ़ा लिखा आदमी है? छोड़ो यार, कोई बात नहीं, नाराज नहीं होना जी, नाराज नहीं। ये सारे किसान आपके पास तभी आते हैं जी, फायदा है जी। ये सारे पंजाब वाले फायदा है जी, कुछ हाँ जी, फायदा तो हो रहा जी आपको। हाँ, फायदा हो रहा है जी, बहुत फायदा। ये तो गलत बात जी, इतने किसान है, किसानों की तो सुनो ना जी। किसानों के लिए मैं अपना अलग ग्रुप बना दूंगा। लो जी, फिर आज चलो अच्छा, आज लास्ट है जी। जाते जाते ये बता दो जी, गाड़ियाँ कितनी है जी? अब तो कैमरा ऑन हो लिया, गाड़ियाँ बता दो जी दिल्ली मंडी में जी, जाते जाते। गाड़ियाँ आ गई भाई साहब। मैं अभी गांव में लगा के आऊँ जी, हफ्ता 10 दिन जी। अब आज मैं भी चला नहीं, जाऊँ। आप गाड़ियाँ भाई साहब यहाँ पे आप ये लगा लें, 3 गाड़ी है पंजाब। अच्छा जी। 3 गाड़ी हिमाचल है। एक तो आपके पास है ये? हाँ, मेरे पास 2 गाड़ी है हिमाचल है, एक गाड़ी MP की है, साईं, नूर और भोला। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, वो भी उतर रही है, आधी उतारी है, अच्छा जी। बाकी उतर रही है। अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, बात करता हूँ। चलो जी, मान गए जी, इंटरव्यू तो मान गए, भी इंटरव्यू दे रहा जी। दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में देख लेना। ये किसान ही है जी, देखो। अरे भाई साहब, जान ले रखी कल रात। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। हाँ ये जी। पंजाब का बता दो जी, आज क्या है? पंजाब आई थी गाड़ी भाई साहब की, कुलवंत जी हैं। अच्छा जी। इनकी, और माल भी क्या है, नीचे में 130, नीचे में 130, नीचे में 130 की गोली भी की है, और 200 रुपये का इनका मोटा माल बिका। अच्छा जी। भाई इनसे यही शिकायत है, किसान के लिए लड़ने लग जाते हैं ना। मैं नहीं बेचूंगा। अच्छा जी, किसान के लिए लड़ते बहुत हैं। ठीक है जी। ये गाड़ी के मालिक हैं जी ये? हाँ, ये अच्छा। गाड़ी ये लेके आते हैं ना किसानों के, किसान लोग हैं। अच्छा जी, अच्छा। अब ये तो खड़े होते नहीं, इनको खड़ा कर लो जी, लड़ो। ठीक है जी। और आज का जी इसका हिमाचल का पोजीशन टाइट है, कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। बिना घबराए लहसुन बेचना, इतनी सी भी टेंशन नहीं है। भले जितना माहौल बना ले लोग, अभी 1 महीना कोई डाउनफॉल नहीं है। बेचना है, रुकना नहीं है, धीरे धीरे बेचते रहो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बेचने का टाइम है। जैसे ही तेजी आती है तो समझो बेचने का टाइम आ रहा है, मद्दा आ रहा है, खरीदने का टाइम है। ठीक है जी, इस साल अभी बेचने का टाइम है। हाँ, ये बेचने का टाइम है, लेकिन आराम आराम से बेचते चलो और अपना मौज लो। कहीं कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अव्वल तो चाइना आ नहीं रहा, और जो आ रहा है, अब चाइना की बात सुन लो। इसी मंडी में कल भी मेरे को लोगों ने टाइट किया है कि भाई साहब आप बिना बात का
बुंड पंगा क्यों ले रहे हो? अपने ही लोगों में बैठ के अपने ही लोगों के खिलाफ बोल रहे हो, आपको जरूरत क्या? ठीक है जी। आप समझ रहे हैं कि अभी प्यार से बोला जा रहा है मेरे को, तो दिक्कत आ रही है ना लोगों को। अब चोरी छुपे आ रहा है और बिक रहा है, आ रहा है ठीक है जी। और बिक रहा है मंडियों में, तो ठीक है जी। तो सर एक 10 मिनट तक करो, 10 मिनट तक करो, इंटरव्यू दे रहा हूँ। नमस्कार जी, 10 मिनट तक करिए, इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो जी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उठा पटक पूरा साल चलेगी, आधा साल बीत गया देखते हुए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और मैंने कहा था कभी अप डाउन कहते कहते 300 तक आ जाए कोई बड़ी बात नहीं। अब लोग बोले 400 का, 500 का, 600 का, कौन से दिन कह दिया भाई? ठीक है जी। मैंने एक ही बात बोली, चाइना पूर्ण रूप से बंद हो जाए, जो ये माल 2 नंबर से आ रही है नहीं आए, तो ये मार्केट एक बार जंप मार सकती है। अब अगर गवर्नमेंट ओपन कर दे किसी कंट्री से तो एक अलग बात है, आप लड़े इस बात पे कि जो 2 नंबर से माल है वो नहीं आने चाहिए, है ना? तो उसमें अगर आप लोग लड़ते हैं तो कामयाब होंगे। ठीक है जी। तो इस चीज़ को फोकस में रख के चलिए कि हमने 2 नंबर का माल कहीं भी देखें। ये व्यापारी भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, जो कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे, ये व्यापारी लोग, भाई साहब आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, कहीं भी 2 नंबर का माल आप देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि किसान की पकड़ सेलिंग सेंटर्स पे नहीं है, उनकी पकड़ अपनी लोकल मंडियों में है। तो उनकी मंडियों में माल आया, हो अल्लाह हो गया, उन्होंने कह दिया, किसान संगठन खड़े हो गए कि जी नहीं आना चाहिए, उससे प्रभाव पड़ा। जिस दिन व्यापारी, मेरी कल कम से कम भी 20-25 लोगों से बात हुई होगी जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े व्यापारी, मैं नाम भी बोल दूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तो उनसे यही चर्चा हुई कि भैया अच्छे जितना आप लोग संगठित होंगे, जितना बेटा 140 है, जितना आप संगठित होंगे और कहीं भी आपको लगता है कि ये माल 2 नंबर का आ रहा है, आप उसके लिए कंप्लेंट्स करिए। जिस दिन आप लोगों ने कंप्लेंट्स करनी चालू कर दी, आप लोग उनके नाम अपने ग्रुपों पे लिखिए। मेरे को क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा ग्रुपों में उन लोगों के नाम लिखिए जो माल बेच रहे हैं। ठीक है जी। जिस दिन उन लोगों के नाम हाईलाइट होने चालू हो गए, उस दिन वो घबरा के माल बेचना बंद कर दें। ठीक है जी। आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। और जितने 2 नंबर में बेचे ना, सब मेरे दुश्मन बन रहे हैं। ठीक है जी। है ना भाई, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरे को भी ज़िंदगी जीनी होगी, ओपन दुश्मनी ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, और कोई अकेले किसानों के लिए नहीं ले रहा, इसमें व्यापारियों का फ़ायदा है। किसान तो कमाई होकर के निकल गया। उदाहरण देता हूँ, अभी 1 2 3 4 5 ये 5 लोग बैठे, पंजाब का किसान, इनका अभी फसल निकल रहा है। भाई साहब अपनी लागत निकाल चुके, सब लागत तो निकल गई, कुछ मुनाफा भी अलग से पड़ा ही होगा, समझ रहे हो? एक भी किसान ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी लागत ना निकाल ली हो। ठीक है जी। और उसका मुनाफा भी रख लिया होगा। समझना अब इस बात को कि ये मैं व्यापारियों के लिए लड़ रहा हूँ, और ये व्यापारी ही मेरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो भैया इन चीज़ों का ध्यान रखो। मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। गोली आप लोगों की वजह से पड़ेगी मेरे को जिस दिन पड़ी, और बहुत जल्दी आसपास ही हूँ गोली लगने के, कोई ज़्यादा दूरी नहीं चल रही, ये ध्यान रखना। इसको आप मजाक नहीं समझिएगा, सही बता रहा हूँ। मेरे को बार बार थ्रेट आ रहा है, समझ गए? और मन कब दुखता है, जब आप ही लोग, मैं आप लोगों के लिए खड़ा होता हूँ और आप ही लोग मेरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, मेरे लिए मज़े लेते हैं। सर मैं अगर आपको पहचानता हूँ, राजौरी गार्डन से आप आए हैं? बिल्कुल सर। वेलकम वेलकम वेलकम। ये भाई साहब वो हैं, मैंने बोला था आपको 2-3 दिन पहले इंटरव्यू में, नमस्कार जी, कि राजौरी गार्डन से एक सर हैं, हाँ जी, जो रिटायर्ड हैं, और उन्होंने पेड़ लगाए थे नीम के। अच्छा अच्छा। बैठिए अच्छा, बोल अच्छा। वाह जी वाह। 50 पेड़ इन्होंने नीम के लगाए हैं। हाँ जी हाँ जी। की भी आवाज़ सुन ली हमने। मुझे तो पहचान लिया। अच्छा और जी। ये सिर्फ और सिर्फ, इनका कोई इससे रिलेशन नहीं है, लहसन से या लहसन उससे, सिर्फ है ये जी। मिलने आए हैं। और
कि एक बार मिल के मैं बताऊं, मैंने इनवाइट किया था कि 50 पेड़ नीम के लगाए हैं बहुत जी ज़्यादा। बिल्कुल, मैं खाली नीम या जामुन लगाता हूँ। नीम और जामुन जी। हाँ जी। नीम के पेड़ 50 लगाए हैं, किस लिए? अब इन्होंने अपने लिए लगाए होंगे, एक पेड़ अपने लिए लगता है बस। ठीक है जी। आपके लिए एक पेड़ की आवश्यकता है, इन्होंने 50 लगाए। तो 2 गुण नीम के, 2 गुण जामुन के, कुछ तो बताओ जी। बैठो ऐसा है कि नीम तो जो मेरे को, जामुन तो भी सबसे ऐसा है कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ, तो मेरे को हर एक कोई बोलता है कि जामुन खाओ, हालांकि मैं खाता नहीं। ठीक है जी। और नीम जो है उसके तो गुण ही गुण है। अब नीम जो है उसकी पत्तियों को अगर खाद में मिला दीजिए तो कीड़ा नहीं लगेगा, है ना। उसका नीम का तेल भी बनने लग गया, नीम की पत्तियां भी बिक रही हैं, नीम की दातुन। और भाई साहब सबसे बड़ी मेरी ट्रेजेडी ये है, मेरी त्रासदी ये है कि पेड़ लगाता हूँ, पेड़ बच्चे की तरह बड़ा होता है, मैं उसको रोज़ देखता हूँ, लेकिन सुबह जो है उठ के ना एक दातुन तोड़ने के चक्कर में आधा पेड़ तोड़ देते हैं। वो आधा पेड़ जो है 180 का दिया बेटा। 1 साल 2 साल में जो बड़ा होता है यूं करके तोड़ेंगे और आधा पेड़ साफ। और इतना दिल को दुख होता है। और जो पेड़ मैंने लगाए, जो ये 50 पेड़ वो हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, नहीं तो मैं अब जब मैं सब भाइयों से जो है ना ये एक निवेदन करूँगा कि इस वक्त जो है नीम के निम्बोली निकल रही है, आप उसको इकट्ठा कीजिए। पार्क में जाते हैं, कहीं जाते हैं, इकट्ठा कीजिए, आपको कोई भी जगह नज़र आती है वहाँ फेंक दीजिए। ये 50 पेड़ तो मैं वैसे गिनवा रहा हूँ, वो मैंने तो मतलब बाल्टी भर भर के निम्बोली जो है फेंकी है। क्यारियों में जो सड़क के बीच में जगह होती है, ये देख कि जब उसको समय मिलेगा, पानी मिलेगा, अब उसमें से कितने पेड़ निकले होंगे। अब नोएडा में मैंने कम से कम 3 बाल्टी निम्बोली फेंकी। मेरा कुछ दिनों के लिए जाना हुआ तो मैं फेंक देता था, अब उसमें से कितने पेड़ निकल गए, ये तो ऊपर वाले की कृपा होगी। 150 तो अपना ये काम है, हमारे पूर्वज जो हमारे को ये धरती दे गए ना, 135 से 150 जो ये प्रदूषण से मुक्त थी, जो हमने प्रदूषण कर दिया, हम अपनी संतानों के लिए जो है ना एक रहने लायक धरती छोड़ जाए। तो पानी को बचाइए, हवा को बचाइए, अपने खाने पीने को बचाइए, ठीक है ना जी। और बाकी किसान भाइयों से तो मेरा एक ही निवेदन है, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ। कल आपकी वीडियो नहीं आई, मैंने खुराना जी को फ़ोन किया कि आज राणा जी जो है ना एब्सेंट लग गई। राणा जी की बाकी वीडियो आई हुई थी, मेरे को घबराहट हुई कि परसों इन्होंने बोला कि मैं अब और वीडियो नहीं डालूंगा, तो मैं घबरा गया। मैं कहा भाई साहब एक हीरो जो है वो पर्दे थे। तो किसान भाइयों के लिए जो ये मैसेज देते हैं, व्यापारियों के लिए जो मैसेज देते हैं, किसान अपने में डॉक्टर है, किसान डॉक्टर है फसल पैदा करने के लिए। भाई साहब मेरे को अगर आप खेत में ले जाओ तो मैं पौधे को, पेड़ को पहचान नहीं पाऊंगा ये किस चीज़ का है। किसान 1 मिनट में बताता है, तो वो डॉक्टर है ना। किसान का काम है पैदा करना, वो पैदा कर रहा है। व्यापारी का काम है कि किसान की जो पैदावार है, उसकी जो मेहनत है, उसका उसको उचित जो है पारिश्रमिक मिल जाए, पैसा मिल जाए। मैं यहाँ देखता हूँ कि लोग बहुत खुश होते हैं जब अच्छे भाव पे बिकती है, तो किसान के चेहरे पे रौनक आती है। तो खुराना जी जैसे भाई जो हैं, जो ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, जो चीन का मुद्दा है ना जी, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। इस हमारे किसान भाइयों को, अच्छा ये व्यापारी हैं, इनके पास तो शिमला का लहसुन आया, श्रीनगर का लहसुन आया, पंजाब का आया, MP का आया, इन्होंने बेचना, इन्होंने अपनी कमीशन लेनी है। चाइना का आए, अगर इनके पास बिकेगा तो इनको तो पैसे मिलेंगे ना। लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं, ये सिर्फ किसान भाइयों के लिए बोल रहे हैं। अगर चाइना से ज़्यादा माल आ जाएगा, माल ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ भाव बैठ जाएगा, किसान को भाव नहीं मिलेगा, उसको अपनी मेहनत का पैसा। तो मेरी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि इस जैसे शख्स को जो है ना सपोर्ट करो। बाकी हर समाज में 100 के 100 तो अच्छे आदमी नहीं है, मेरी 5 उंगली बराबर नहीं है। तो गाली निकालने वाले आपको भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। घबराना नहीं राणा जी, वीर तुम डटे रहो और लड़ते रहो। और बाकी ये है कि मैं एक सबको एग्जांपल देता हूँ कि गलती उसने नहीं की जिसने कुछ नहीं किया। अगर आप कोई भी काम करोगे, मैं करूँगा, 10 काम करेंगे तो एक आधी गलती भी हो सकती है। तो भाई साहब जो गाड़ी सड़क पे उतरेगी ना, एक्सीडेंट या निशान लगने के चांस उसी के हैं। जो घर के गैरेज में खड़ी है, शोरूम में खड़ी है, उसके ऊपर तो कोई वो लगेगी नहीं। तो इसलिए घबराना नहीं राणा जी। और खुराना जी जो है, मतलब ये तो एक, यार मैं अब क्या बोलूँ,
ये तो अब यहाँ फंसे हुए हैं, नहीं तो मैं इनको साथ ले जाऊँ। और ये तो जो है प्रवचन के लिए, दुनिया को ज्ञान देने के लिए। मेरे जैसा बंदा, मैं 40 साल मैंने नौकरी की है, सीनियर मैनेजर रिटायर हुआ। मैं इनके वीडियो की अगर वेट कर रहा हूँ ना, मान लीजिए मेरे का लहसुन से कोई लेना देना है, व्यापार से, ठीक है। खेती बाड़ी हमने कभी देखी नहीं। बचपन में हमारे नाना जी जो थे वो अपना गाय वगैरह पालते थे, तो शौक़ है, वही एक शायद धरती से जुड़ा हुआ हमारा है। लेकिन इनकी जो ज्ञान है ना, ये चाणक्य हैं, चाणक्य। तो राणा जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। समाज में करने वाले कम हैं, खाने वाले ज़्यादा है। परिवार में एक कमाता है, 10 खाते हैं। ऐसे ही आप लोग काम कर रहे हो, इस देश को, इस समाज को और अपने अपने परिवार को चला रहे हो। सबके लिए मेरी ये दुआ है कि भैया खूब खुश रहो, ज़िंदगी में तरक्की करो। किसानी के साथ मैं एक मुद्दा ये जोड़ना चाहूँगा कि किसानी के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है? किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। किसान का बेटा कहता है मैं टाई लगा के और कुर्सी पे बैठ जाऊं। अगर किसान का बेटा पढ़ लिख के किसानी करेगा तो ये देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। यही मेरा वो है मैसेज। और बाकी कोई मैं तो सोचा था कि मेरे को आगे कोई 5-10 मिनट का समय मिलेगा इनसे बात करने का। आपने एकदम से अभी तो मैदान में पहुंचा और आपने कहा जी पैड पहन के और आप अपना खड़े हो जाओ बैटिंग करने के लिए। मेरे को तो ये भी नहीं पता। आइए बैठिए आप। तो अब पता नहीं कैसा मेरा वो है, लेकिन ये बंदा महान है। कौन से बेटा? वो 220। ये लीजिए भाऊजी देखो जी, कहाँ तक आपके बंदे जी। और आप कह रहे थे मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा जी। मैंने साहब का बहुत अभी बोले 5 मिनट पहले इंटरव्यू मुश्किल से चलवाया। पहले तो मेरा माइक भी वापस दे रहे थे। अगर ये बोलना बंद कर देंगे तो समाज का और देश का नुकसान हो जाएगा। आज रेट बता दो जी पहले। आज अभी तो आप बैठे जी। हाँ जी रेट बताता हूँ। पहले भाऊजी की एक बात का उत्तर दे दूँ। भाऊजी आपने एकदम बहुत सही मुद्दा पकड़ा कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। एकदम राइट बात बोली है। लेकिन अब पिछले 2 साल से एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है किसानों के मन में, उनके परिवार में, कि ना जो हम नौकरी में कमाएंगे उससे ज़्यादा हम अपना व्यापार में अगर दिमाग लगाएं, किसानी में दिमाग लगाएं कि फसलों को नई तकनीक से कैसे और उन्नत किया जाए, तो वो अब इसमें दिमाग लगाएं। उसका उदाहरण दे रहा हूँ, कपिल धाकड़ जी। ये किसान परिवार से है और बहुत एक अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी पे था। 1.5 लाख रुपये या 2.25 लाख रुपये महीने की एक हैंडसम सैलरी होती है। उस बंदे ने उस नौकरी को छोड़ के, हाईली एजुकेटेड बंदा, उस नौकरी को छोड़ के किसानी में घुस गया। और ऐसा नहीं, उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया पिछले 2 साल में, अच्छे लेवल पे, और नाम कमा लिया। अब वो बंदा एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो बंदा जिसको बीज देता है अपना नंबर देता है कि जी इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो मेरे को फ़ोन करो, मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा। उसका सारा बीज बिक गया जी। थोड़ा सा बीज रह गया बस, सारा बीज बिक गया जिसका। सारा तो बीज बिक गया जी। थोड़ा बहुत बीज बिक गया, किसी को लेना हो तो ले सकता है अब भी उससे। मैं उसका नाम 50 किले का 25 एकड़ का जो जमींदार है पंजाब के अंदर, उसका बच्चा कनाडा भाग गया। हाँ जी, हाँ जी। मेरा बेटा अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हाँ जी। मेरा बेटा ना अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आज अच्छा परमात्मा की कृपा है उस पर। हम लोग, उसका ननिहाल अमृतसर में है। हम अमृतसर गए, उसका मामा का लड़का बोलता है कि चलो आपको खेत दिखा के लाता हूँ। जिस किसान के पास गए उसके बाद 22 एकड़ अपनी ज़मीन थी अमृतसर में, 5 करोड़ का किला है वहाँ। 10 रुपये लिखूँगा, ठीक है। और 30-40 एकड़ जो है वो बटाई पे भी लेता था। आप कुछ नहीं वो बोलो, मेरे को मैं बोल रहा है आपको जी समझ कि ये नहीं मेरा आऊँगा, भतीजा है, सिर्फ इसको आपके जो लिए है 200। आप कोई जुगाड़ बिठा दो। अरे भाई यहाँ इतना होते हुए मैं तो कभी ना जाऊँ। मेरा बेटा अमेरिका छोड़ के आ जाए, वो कहता है जी कि आप खेती की ज़मीन ले लो, मैं आ जाऊँगा छोड़ के। समझ गए इसका मतलब क्या? इस प्रदूषण में नहीं मैं रहना चाहता। ये जो कहते हैं ना प्रदूषण के लिए लड़ रहे हैं, ये भाई साहब हमसे अमीर वो आदमी है उस गांव में रहने वाला, एक छोटा किसान भी हमसे ज़्यादा अमीर है। जितने मर्जी पैसे खर्च कर लो, ऑक्सीजन नहीं आप ले सकते जो वो ले रहे हैं। जो आप राणा जी, आप हिमाचल के हो ना, देवभूमि है वहाँ, तो जो सांस ले ले, अभी भी मैं अगर चला जाऊँ तो शायद मेरी ज़िंदगी जो है 5 साल और बढ़ जाएगी। 185
तो राणा जी लगे रहो, बड़े रहो, देश की, समाज की आप ऐसी ही सेवा करते रहो। ये रेट बता दो जी पहले बाबू जी। ये 150, ये 135 रुपये नूर मारेगा 135, साई 150 और बोला भोला 190। बोला 190। और आज कश्मीर का रेट जी। हाँ जी, कश्मीर का रेट। कश्मीर है जी 140 से 160 रुपये। हिमाचल 150 रुपये से लेके 225 रुपये। अच्छा जी। पंजाब का आपने बता दिया जी। पंजाब चल रहा है, एमपी है, ये एमपी के माल थे। मतलब रेट सब जगह ठीक है, डिमांडें निकल रही हैं, सिर्फ एक ही कमी है, उसके लिए अगर सब अब किसानों ने साथ पूरा दिया, उस गाड़ी को रोका, अब व्यापारी भाइयों का साथ चाहिए। जिस मंडी में भाई मेरी कल कम से कम 28 व्यापारियों से बात हुई है, सब एक ही मुद्दे पे लड़ रहे थे मेरे से। मैं कहा भाई साथ चाहिए, अकेला जितेंद्र खुराना लड़के फ़ोटो नहीं, माला नहीं पहनना चाहता, समझ गए। साथ खड़े हो गए, लड़ोगे तो मैं खड़ा हूँ, और मैं सिर्फ बड़बड़ करता हूँ और सब अपनी मस्ती में, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जी। हाँ, और साथ क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप व्यापारी हर मंडी में मिल रहा है, हर मंडी को जानते हैं, छोटी से बड़ी तक। जिस मंडी में माल दिखे आप लोग उसके लिए लड़ें, अपने ग्रुपों में डालें कि फ़लानी मंडी में फ़लाने के पास चाइना उतरा है। जिस दिन 2 बार उसका नाम आ गया, तीसरी बार वो माल नहीं बेचेगा। ठीक है जी। हर एक को अपनी इज्जत प्यारी है, हर एक को डर लगता है। आप डर पैदा नहीं कर रहे, आप उस व्यापारी को फिर माल दे रहे हैं जो चाइना भी बेच रहा है, आपकी कमर तोड़ रहा है। कल एक ऐसे व्यापारी से बात हुई, अच्छा व्यापार है उसका, वो क्या है भाई साहब 5 महीने बीत गए, तो भगवान जानता हमने एक अन्नी नहीं कमाई। क्या किसान अपनी कमा गया, आड़ती को आड़त मिल रही है। क्या हम व्यापारी से पूछो, जो किसान का भी लेते हैं, आड़ती को भी ध्यान देते हैं, उसको भी आड़त दे रहे हैं, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, इतना व्यापार कर रहे हैं 0 नील बटा सन्नाटा। तो सर व्यापारी का भी दुख अलग है और लंबा दुख है। तो अब वो दुख किसने पैदा किया? वो दुख किसान ने पैदा नहीं किया, वो दुख आड़ती ने और व्यापारी ने मिल के पैदा किया। आड़ती कसम उठा ले हम नहीं बेचेंगे तो माल बिकेगा कौन, कहाँ बिकेगा? व्यापारी कसम उठा ले कि जिस आदमी पे दिखा उसका नाम हम ग्रुपों में लेंगे, आप देख लो क्या होगा। मैं चैलेंज देता हूँ, माल नहीं बेचेंगे लोग। लेकिन सर इसमें खड़ा सबको होना पड़ेगा। अकेला एक बंदा शहीद तो हो सकता है, जंग नहीं जीत पाएगा। ठीक है जी। अब आप लोगों को लगता है शहीद करना, शहीद कर दो, हम तब भी खुश हो गए शहीद हो जाएंगे, ये लोग याद करेंगे कि कोई था। लड़नी है जंग तो खड़े हो जाओ साथ में, सबके अपने अपने दिमाग है, अपने अपनी अप्रोचें हैं, लगा दो अप्रोचें। किसी की भी कोई अप्रोच, कहते हैं ना किसी की भी दुआ कहाँ काम आती है पता नहीं चलता। जैसे आपके बेटे के मामले में ये 15 दिन से आप धक्के खा रहे थे, और जिस दिन हमने बोला इंटरव्यू पे क्या दुआएं मिली, और लड़का 2 दिन में स्वस्थ। ठीक है जी। तो ये दुआओं का असर है, दवाओं का तो धीरे धीरे हो रहा था, दुआओं का बहुत पावर से हो गया। ठीक है जी। तो सर किसी की अप्रोच कहाँ काम आ जाए और कहाँ ये बंद हो जाए कुछ नहीं पता, है ना। तो आप लड़ने के लिए 40 आदमी चाहिए, गुरु गोविंद सिंह के 40 शेर, एक तो खड़ा है, 39 और खड़े कर लो, किला फतेह है। ठीक है, धन्यवाद बाबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी। लड़ना ही है, जो तू बुला दे